हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम देखो भाई, ऑटोमेशन पैनल के अंदर कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं ऑटोमेशन में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप दोनों तरीके से पेड भी और फ्री में भी सीख सकते हैं। फ्री में कैसे सीख सकते हैं? जो स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन चैनल है उस पर आप जाइए, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ फ्री में मिलेगा। बट आपको यूं है कि मुझे एक्सपर्ट बनना है, मुझे और डीप में जानना है, तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए ऐप डाउनलोड करना है, स्किल्ड हिंदुस्तान ट्रेनिंग ऐप है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं पैनल के अंदर कौन से कंपोनेंट। भाई हम कोई भी चीज सीखने जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम काफी कुछ सीख चुके हैं। पीएलसी में प्रोग्रामिंग कैसे कैसे करें, कौन से सेंसर्स होते हैं, क्या कुछ होता है, बहुत कुछ जो पीछे की वीडियो है इस कोर्स, इस ऑटोमेशन चैनल में, वहां आपको सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि कौन से कंपोनेंट हमें इसके अंदर यूज होते हैं। देखो दोस्त, यहाँ पर पहले हम फोटो देखते हैं। ये क्या दिख रहा है हमें? एक सर्किट ब्रेकर, ये एमसीबी है, ये एमसीसीबी है। तो देखो, कोई भी सिस्टम होता है कंट्रोल और पावर, भाई जो पीएलसी के थ्रू हम चीजों को कंट्रोल करते हैं और जो इक्विपमेंट चलते हैं वहां पर हमें पावर की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम पैनल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी एमसीबी लगेंगी, एमसीसीबी यूज होंगी। ये क्या है भाई? ये जो सर्किट ब्रेकर है, भाई क्यों लगाते हैं, क्या बेनिफिट होता है? ये सर्किट ब्रेकर हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड मतलब कोई भी हमारी सिस्टम चल रहा है वो ज्यादा लोड लेने लग जाए, ज्यादा करंट लेने लग जाए, उस कंडीशन में क्या करेगा? सर्किट को ब्रेक कर देगा, सिस्टम को बंद कर देगा। ठीक है, तो एमसीबी होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, एमसीसीबी है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। इनके पूरे नाम भी होने चाहिए। ये वीडियो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इस सिस्टम में टेक्निकल में भी घुसना चाह रहे हैं। टर्मिनल ब्लॉक, देखो भाई, टर्मिनल ब्लॉक होते हैं, ये देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारी वायरिंग्स हैं, कनेक्ट की जाती हैं, इनपुट आउटपुट, यहाँ से सप्लाई दी, यहाँ से निकाली। ये कंट्रोलिंग और पावर के अंदर जो टर्मिनल ब्लॉक होते हैं इनका यूज किया जाता है। यह कनेक्शन पॉइंट्स होते हैं जो वायरिंग को सुरक्षित रखते हैं। भाई देखो, हमने कनेक्शन किया, एक तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया, लूज नहीं है, टाइट है वो। अदरवाइज हम तार को ज्वाइंट करेंगे तो वो क्या होगा? सिस्टमेटिक नहीं होगा। तो हम टर्मिनल ब्लॉक्स जो होते हैं उनका यूज करते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रिले, देखो भाई यहाँ पर क्या है? रिले का उपयोग स्विच और प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। हमारी अलग अलग तरह की रिले होती हैं। अब यहाँ पर ही आप देखेंगे, देखिए ये ग्लास रिले है, एक डिफरेंट रिले आप यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं बात करूं तो पूरा रिले कार्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं। पीएलसी में अक्सर इसके बारे में हमें पता लगता है, इसके बारे में सीखने को मिलता है, इसके बारे में हमें, इसमें बहुत सारी, एक साथ में बहुत सारी रिले हमारी यूज की जाती है। उसके साथ साथ में क्या है? स्विच गियर्स, देखो बहुत सारे स्विच आते हैं हमारे, ऑन स्विच, ऑफ स्विच, इमरजेंसी स्विच, इस तरह करके ना इंडस्ट्री में बहुत सारे स्विच यूज किए जाते हैं। उन सब चीजों, स्विचेस का काम क्या होता है? अभी हर स्विच का काम एक डिफरेंट होता है, तो हमें पता होना चाहिए कौन से स्विचेस यूज होते हैं। ऑन स्विच का काम क्या है, ऑफ का क्या है, इमरजेंसी क्या क्या है, सिलेक्टर का क्या है। तो इस तरह करके बहुत सारे स्विच हमारे यूज किए जाते हैं। इसमें अभी हम बात करें पीएलसी। भाई पीएलसी देखो यहाँ पर ये देख रहे हैं, अलग अलग कंपनी की पीएलसी यूज की जाती हैं। आप स्किल्ड हिंदुस्तान में सीखते हो तो हम 3 तरह की पीएलसी के बारे में सिखाते हैं आपको। सीमेंस की पीएलसी है, डेल्टा की पीएलसी है और एलन ब्रेडली की पीएलसी है। 3 पीएलसी है जिसके बारे में आपको सिखाया जाता है इस कोर्स के दौरान, और बहुत ही कम प्राइस में। तो इस पैनल के अंदर क्या रहेगी? पूरा पीएलसी रहेगा, अलग अलग तरह की पीएलसी रहती है। सीमेंस है, एलन ब्रेडली है, डेल्टा है। तो इस तरह डिफरेंट तरह की जो पीएलसी होती हैं हमारे सिस्टम में यूज होती हैं। अगर आपको इन पीएलसी के बारे में सीखना है, प्रोग्रामिंग सीखना है, लैडर लॉजिक सीखना है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, HMI। देखो भाई यहां पर आप देख रहे हैं ये HMI हैं। इसका उपयोग क्या किया जाता है?
कि जो मशीन है भाई, मशीन में क्या चल रहा है, मशीन चल रही है कि बंद है, कोई टैंक है उसके अंदर कितना परसेंट तक क्या भर गया है। तो इसके इन HMIs के अंदर हमें वो सारी चीजें दिखती हैं। हमें इनसे ऑपरेट भी कर सकते हैं। बटन उसके अंदर ऊपर एक बटन सा बना हुआ है, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो ऑपरेट भी हो जाता है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, और इस तरह करके उसके अंदर HMIs होती हैं। टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है। VFD एंड ड्राइव्स। VFD क्या होता है दोस्त? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये क्या है, हमारी VFD है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। इसका यूज हम मोटर के लिए, इंडस्ट्री के अंदर दोस्त, अगर आपको VFD के बारे में नॉलेज नहीं है तो समझो कि आधी नॉलेज आपको नहीं है। जो अपना कोर्स है, ऑटोमेशन कोर्स है, उसमें इस VFD के बारे में भी बताया जाता है। अलग अलग VFD में कैसे कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। अब बात करें इंडिकेटिंग लैंप्स। देखो भाई, बहुत सारे लैंप होते हैं अलग अलग तरह के, ऑन, ऑफ, ट्रिप, RYB। तो जो जो इंडिकेशन लैंप्स होते हैं वो हमें दिखाते हैं कि अभी सिस्टम चल रहा है, बंद हो रहा है, लाइट आ रखी है, नहीं आ रखी है, इमरजेंसी लाइट जल रही है, क्या जल रहा है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंडिकेशन लैंप्स के थ्रू हमें उनके बारे में पता लगता है। बजर एंड स्पीकर्स। देखो दोस्त, कोई भी सिस्टम है, किसी भी सिस्टम में अलार्म आ जाता है, कोई भी अलार्म आ गया, तो जब अलार्म आता है तो उस दौरान क्या होता है हमें पता होना चाहिए, फॉल्ट आ गया, मशीन बज गई, बंद हो गई है। तो कोई भी सिस्टम होता है जब उसमें अलार्म आता है तो ये बजर्स होते हैं, बजर के अंदर सप्लाई जाती है और बजर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि पैनल के अंदर ये भी चीजें यूज होती हैं। कूलिंग फैन, भाई जो हमारा पैनल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, कुछ सिस्टम्स पर लोड भी पड़ता है, गर्मी के दिनों पे उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस फैन को, बस बार को, केबल्स को भाई कूलिंग करने की भी जरूरत होती है। तो इसलिए कूलिंग फैंस होते हैं हमारे सिस्टम में यूज किए जाते हैं। यहां पर क्या, पावर सप्लाई। भाई बहुत सारी जगह ऐसी जगह होती है जहां पर हमें DC पावर सप्लाई, भाई जो हमारी PLC होती है बहुत बार DC में वो ऑपरेट होती है, तो हमें DC पावर सप्लाई के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। वो क्या होता है, वो पावर सप्लाई से हमें जो AC सप्लाई को वोल्टेज डाउन करके उसको DC में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारा 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है, 36 वोल्ट है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कॉन्टैक्टर्स, भाई कॉन्टैक्टर्स है मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे रिले और कॉन्टैक्टर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के कॉन्टैक्टर होते हैं। एक तरह का स्विच होता है जो हमारे इक्विपमेंट्स को, सिस्टम को ऑपरेट करता है, और बहुत सारे जो बड़े बड़े स्विचेज हैं, कॉन्टैक्टर हैं, यूज होते हैं। पावर कॉन्टैक्टर यूज होते हैं, पावर का मतलब पावर के लिए कंट्रोल कॉन्टैक्टर्स यूज किए जाते हैं। वायर डक्ट, देखो पैनल के अंदर आप अक्सर देखते होंगे इस तरह की डक्ट्स आप देखने को मिलती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, वायर डक्ट। अभी मेरे को कोई वायर लेके जानी है, कैसे उल्टी सीधी लेके जाऊंगा, अरे कौन सी वायर कहाँ की है, क्या है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक चीजें हो जाती हैं, तो हमें पता होना चाहिए डक्ट, भाई बहुत सारे, अरे खुलेगी कैसे, यही नहीं पता, बंद कैसे होगी, इसमें वायरिंग कैसे करना है। तो ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। इन सब चीज के बारे में भी ये सारी चीजें पैनल के अंदर यूज होती हैं। अभी क्या है, CT, करंट ट्रांसफार्मर होते हैं। CT का मतलब क्या हुआ, भाई कोई भी इक्विपमेंट है कितना एम्पेयर ले रहा है, और बहुत ज्यादा एम्पेयर ले रहा है तो किसी रिले को कमांड जाएगी, कैसे क्या जाएगा। मल्टी फंक्शन एक मीटर है भाई, उसके अंदर मैंने कनेक्शन कर दिए गए हैं कि वो मोटर है कितना कंजप्शन कर रही है, कितना एम्पेयर ले रही है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें CT के थ्रू हमारी हेल्प मिलती है, और हमें करंट के बारे में पता होता है, जिससे हम रीडिंग भी लेते हैं। बहुत सारी चीजें हम करते हैं। यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट तरह की आप CT देखने को मिल रही है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, देखो मैंने आप लोगों को अभी मीटर का बात किया था, अभी CT है, वो क्या करेगी, कमांड देगी एक मीटर को, तो सेंसिंग देगी। तो इस तरह के जो मीटर्स होते हैं उनसे मल्टी फंक्शन मीटर बोलते हैं, जैसे एम्पियर, वोल्ट, वाट, किलोवाट, KVA, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें इन मीटर्स के अंदर आ जाती हैं। अभी क्या है, फीडर एंड बस बार। देखो दोस्तों, ये पैनल होता है, पैनल के अंदर फीडर क्या मतलब होगा कि जो सप्लाई हम उसके अंदर दे रहे हैं, बस बार्स होती हैं उसके अंदर, जो हमारी
एल्युमिनियम या कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं, उनको हम बस बार कहते हैं। तो ये सारी चीजें भी पैनल्स के अंदर हमारी यूज होती हैं। अभी यहाँ पर नीचे देखिए बस बार कॉपर और एल्युमिनियम की होती है। देखो यहाँ पर हमें एल्युमिनियम और कॉपर की डिफरेंट डिफरेंट बस बार भी देखने को मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूं कि भाई को काफी कुछ सीखने को मिला। अगर आपको सीखने को मिला है तो एक तो लाइक बनता है, और एक अपने दोस्त को भी शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर फेसबुक पे आप इसको देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो जरूर कीजिएगा, और आप स्किल्ड हिंदुस्तानी ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल पर जाके जरूर 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 देखिएगा। अब मिलेंगे दोस्त आप लोगों से अगली वीडियो में एक और दमदार टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।